किया और तुरंत उसको खोल करके एक मुट्ठी चावल ठाकुर जी ने खाया, दूसरा खाया, तीसरे में लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले सब कुछ दे देंगे, कुछ इन बाल गोपालों के लिए भी रखिए, जो 16,108 के हैं इनके लिए भी कुछ रखिए। तब ठाकुर जी माने। प्रातः काल हुआ। अब सुदामा जी बोले कि मैं चलूंगा। द्वारिकाधीश बोले कोई बात नहीं है, जाओ, लेकिन ये जो पहने हो पीतांबरी, ये तो क्या है, राजघराने की है, इसको उतार देना, अपने पहन लो। कोई भी भाव जागृत नहीं हुआ सुदामा जी के अंदर कि क्या मैं कुछ लेने आया था, मांगने आया था, आज कुछ मिला नहीं, ऊपर से जो ये पहनाए थे वो भी लिए ले रहे हैं। सहर्ष दे करके अपनी फटी हुई धोती पहन करके वहां से चले और भगवान नाम स्मरण करते हुए, मन में क्या था, ठाकुर जी का ध्यान, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए जैसे ही आए तो यहां क्या देखते हैं, द्वारिका से भी बड़े महल खड़े हैं यहां। उनकी पत्नी सुशीला आज आभूषणों से लदी हुई है, इतने आभूषण पहने हैं, दास दासियां पंखा कर रही हैं, बाल गोपाल तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए। सुदामा मंदिर देख डरे, तो कहते हैं जैसे ही देखा बोले कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो गया, फिर से तो मैं वहीं नहीं आ गया द्वारिका। उतने में सुशीला जो है आरती सजा करके पति के सामने आई, बोले मुझे पहचानिए, मैं आपकी पत्नी हूं सुशीला। सुदामा जी ने कहा कि मैं यहां एक कुटिया छोड़ करके गया था, लेकिन ये सब कैसे हुआ। सुशीला जी बोली कि जिन द्वारिकाधीश के पास आप गए थे सब उनकी देन है, उनकी कृपा है। उनका एक मुनीम आया था, कोई बड़ा चतुर, इतना कारीगर बुलाया, विश्वकर्मा कहते थे उनको, और पूरा नगर बसा दिया, सुंदर महल बना दिया और चला गया। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ऐसे हैं द्वारिकाधीश कि जिसको देते हैं उसको सब कुछ दान कर देते हैं, सर्वस्व लुटा देते हैं अपना। सुदामा जी ने भगवान को नमस्कार किया, साक्षात द्वारिकाधीश ने आकर के और इनको दर्शन दिया। इस प्रकार से ये अकिंचन ब्राह्मण का चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। बोलो द्वारिकाधीश की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक एक ब्राह्मणों को ये दे देना है। हाँ, ये मेरे को दे दीजिए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दो मिनट सभी प्रेम से संकीर्तन करते रहेंगे। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष गौदान का संकल्प होगा, प्रत्यक्ष गाय दे रहे हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हो बंदी गृह के तुम अवतारी, कहाँ जन्मे कहाँ पले मुरारी, बंदी गृह के तुम अवतारी, कहाँ जन्मे कहाँ पले मुरारी, किसके जाए किसके कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बंसी हृदय में रो दे, बट गए दोनों में आधे आधे, अधर पे बंसी हृदय में रो दे, बट गए दोनों में आधे आधे, हे राधा
सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। कोई बात नहीं। तो कहते हैं इधर जो है नाना प्रकार की कथाओं का वर्णन, लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से किया। कभी कभी भगवान के ऐसे भक्त होते हैं, एक भक्त की कथा सुना रहे हैं, शिव जी की प्रार्थना किया और वरदान मांगा ऐसा कि जिसके सिर में हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भस्मासुर नाम है उसका। तो जैसे ही वरदान प्राप्त किया तो प्रयोग वहीं करना चाहा। बोले आपसे ही मैं प्रारंभ करता हूं। शिव जी को ऊपर रखना चाहा और पार्वती की चाह हो गई उसको। अब शिव जी दौड़े वरदान दे करके, पीछे पीछे भस्मासुर जा रहा है। नारायण प्रकट हो गए, सुंदर ब्राह्मण का वेश बनाया और प्रकट हो गए। अपने इष्ट को, भगवान शिव को दुखी देखा कि भगवान भोलेनाथ भी कैसे कैसे वरदान प्रदान कर देते हैं। तो भस्मासुर से पूछा, भाई रुको, कहां जा रहे हो? बोले वो सामने गया ना, उसको भस्म करूंगा मैं, उसके सिर में हाथ रखने जा रहा हूं। तो बोले देखो हाथ रखने से क्या होगा? बोले वरदान ऐसा मुझे मिला है कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो बोले इसका प्रमाण क्या है? भांग खाता है वो, भूतों का प्रेतों का देवता है, भांग के नशे में कह दिया होगा। इसकी गारंटी क्या है? एक बार तुम अपने ऊपर रख करके देखो कुछ होता है कि नहीं होता है प्रयोग। और भगवान ने भस्मासुर का ही हाथ उसके ऊपर रखा दिया, वहीं जल करके वो भस्म हो गया। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त और भगवान भोलेनाथ, बोलो उमापति महादेव की। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने, इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मदयन् स्वेन पाणिना। वही भगवान ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। सुदामा चरित्र की इतनी सुंदर कथा है। कितना सम्मान ब्राह्मणों का भगवान ने किया। तो आगे कहते हैं भगवान ने एक बार सोचा, 16,108 रानियां, उनके 10-10 पुत्र, फिर उनके पुत्रों के 10-10 पुत्र। अब तो वो कुछ लोग उनमें से उत्पाती भी हो गए। परिवार बड़ा होता है तो कई लोग ऐसे होते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, अपृथक पृथक गुणशील आचारा। को तापस, को पंडित ज्ञाता, को धनवंत गुनी, को त्राता।
उनमें से कोई दुष्ट भी हो जाता है। तो बोले इतना बड़ा परिवार बड़ा हो गया, ये तो बड़ा उत्पात करेंगे। तो भगवान ने एक माया किया। एक दिन दुर्वासा ऋषि अपने मुनि मंडली के साथ उसी जंगल में, उसी वन में आकर के रुके हुए थे। इधर भगवान के पुत्रों ने खेल खेल में ही ऐसा खेल किया कि सांब के पेट में एक कड़ाही लगा दी और साड़ी पहना दिया और ऋषि के पास में गए, भृगु ऋषि के पास में। बोले बाबा 8वां चल रहा है इसका, ये मेरी सहेली है, बोलो क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी। बड़ा क्रोध आया भृगु ऋषि को। बोले ये भगवान के कुल के हो करके इतने उदंड हो जाएंगे। कई लोग होते हैं ना, बाहर जाते हैं, पता नहीं जानते हो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, बार बार वो इसी रट को लगाए रहते हैं। कोई ड्राइवर है ना किसी मंत्री का, तो मंत्री से ज्यादा पावर वो ड्राइवर रखता है। जहां भी जाएगा, अरे उनका फलाने का आदमी हूं मैं। तो बोले भगवान के ये कुल के, भगवान के पवित्र पुत्र इतने उद्दंड हो जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। बोले इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। तो कड़ाही मूसल बन गया। देखा तो उसको लेकर के आए, बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़े दुखी हुए। द्वारिकाधीश से बताया ये बात। अब उस मूसल को घिस करके उसको समुद्र में डलवा दिया। घिसते घिसते इतनी छोटी सी नोक बची थी, नोक ले जाकर के उसको पानी में, समुद्र में फेंक दिया। तो वो जो लोहे के कण थे, किनारे किनारे में एक तरह की घास हो गई, उग गई वो घास। और जो वो बचा हुआ लोहे का टुकड़ा था, उसको एक मछली निगल गई। शिकार खेलते खेलते मछली पकड़ने वाले एक केवट ने लिया, एक बहेलिया को दे दिया। तो जैसे ही उसको फाड़ी तो उसमें से एक नोक बड़ी सुंदर लगी उसको, उसने अपने बाण में लगा लिया। द्वारिकाधीश की जय। अब इधर कहते हैं राजा परीक्षित को सुखदेव जी 9 योगेश्वरों का संवाद सुना रहे हैं। 9 योगेश्वर हैं ये, भगवान ऋषभ के पुत्र हैं। उनमें से पहले का नाम हरि है, दूसरे का नाम प्रबुद्ध है, तीसरे का नाम अहिरहोत्र है, करभाजन है, अंतरिक्ष पिपलायन, दुमिल, चमस। ये 9 प्रकार के योगेश्वर हैं। तो इनका उपदेश बता रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। कितने? 24 गुरु। तो 24 गुरुओं की कथाएं सुना रहे हैं कि किनको किनको उन्होंने गुरु माना। पहले तो पृथ्वी को गुरु माना। पृथ्वी में क्या गुण है? क्षमा। कितने भी गुस्से में कोई व्यक्ति होवे और पृथ्वी में उसको लिटा दीजिए 10 मिनट के लिए, उसका क्रोध शांत हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उछलता है ऊपर, पृथ्वी उसको सहन नहीं करती, कूद कूद के लड़ता है वो, पृथ्वी सहन नहीं करती। तो क्षमा गुण है पृथ्वी में। कैसे कैसे पदार्थ पृथ्वी में डालते हैं, सब क्षमा कर देती है पृथ्वी, क्षमा गुण है। धैर्य है। और दूसरा वायु को गुरु बनाया उन्होंने। वायु में क्या गुण है? असंगता। जैसे कुछ देर कोई
अच्छे फूल की सुगंध है उसको ग्रहण किया, बाद में छोड़ दिया, दूसरी सुगंध ग्रहण किया। इस तरह से व्यक्ति में अच्छे गुणों बुरे गुणों का संग बार बार होता रहता है। गुरु मान लिया। तीसरे गुरु बनाए आकाश, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जहां तक देखिए आकाश ही व्याप्त है, गुरु मान लिया। और तीसरा जो है जल को, मधुरता है जल में, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, आदमी तृप्त हो जाता है थोड़े समय के लिए, तो जल को गुरु मान लिया। अग्नि को, तेजस्विता है उसमें, अच्छे बुरे का पहचान, अग्नि में जो भी डालेंगे वही जल जाएगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। इसलिए हृदयाग्नि में बुरे कर्मों को जलाना और अच्छे को केवल अच्छे को ग्रहण करना। और फिर बनाया चंद्रमा को। चंद्रमा का स्वभाव क्या है? घटना और बढ़ना। तो व्यक्ति को भी समय के हिसाब से केवल अपना ऐश्वर्य लिए नहीं बैठा रहना चाहिए। कई बार कथाओं में सुनते हैं, कोई राजा थे, देखा ग्वाल बाल पूजा कर रहे हैं, उन्होंने प्रसाद दिया, उन्होंने नहीं लिया, छोड़ दिया, अपराध हो गया। तो कहते हैं घटते बढ़ते रहना चाहिए, जो समाज जैसी हो वैसे उसको आचरण करना चाहिए। सूर्य को बनाया गुरु, रस लिया भी और दिया भी। फिर कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर को गुरु क्यों बनाया? आसक्त ना हो कभी सामाजिक संसारिक वस्तुओं पर। अजगर को गुरु बनाया। प्रारब्ध में जो लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, जय हो दाता राम। तो अजगर जो है, जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा, ऐसा लेकर के बैठा रहता है, सबके दाता राम। तो ये गुण अजगर से मिला, गुरु बना लिया। समुद्र को गुरु बनाया। घटने बढ़ने का अभाव, मतलब कि सागर निज मर्यादा रही। आपने देखा होगा कि जब बारिश का समय आता है तो समुद्र कम हो जाते हैं, घटता है, और गर्मी के समय में समुद्र उफान मारता है। तो व्यक्ति को और अपनी मर्यादा में रहता है। ये सबसे बड़ा गुण है कि व्यक्ति को भी हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। कुररी पक्षी को बनाया। पक्षी क्या है? उसको गुरु इसलिए बनाया, उससे क्या गुण मिला? एक घोंसला बनाता है, दिन भर दौड़ता है और कहीं कहीं से चुन चुन करके दाने लाता है। 4 बच्चे हैं उसके, उस घोंसला बना दिया सुंदर, उसी में बैठे हैं, ले लेके देता है। एक दिन कोई शिकारी आया, जाल डाल दिया, उसमें फंस गया। अब जो है वो इतना माया मोह है, उसको अपने बच्चों से विलाप करता है कि धिक्कार है मेरे जीवन को, अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो मैं भी प्राणांत कर दूंगा, और उसी में जा करके कूद जाता है जाल में। तो ये संसार माया का जाल है, बच के रहना चाहिए। ये गुण उस पक्षी से मिलता है, तो उनको गुरु मान लिया। और पतंगे को बना लिया, मोह में कल्याण होवे। मधुमक्खी को बनाया गुरु। मधुमक्खी से क्या गुण मिलता है? आपने देखा होगा, अलग अलग फूलों का रस लेकर के मधुपूड़ा बनाती है मधुमक्खी, और खा नहीं पाती है वो। हम भी इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि सबको ही छोड़ के चला जाता है। व्यक्ति कैसे बचता है? अकेला। जब खाने के लिए नहीं था कुछ भी, तब मिलता नहीं था। अब जो सब कुछ है जिसके पास में, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, तला हुआ न खाओ, काजू बादाम भी मना कर दिया, सब मना कर दिया।
बिना नमक की, बिना तेल की, बिना हल्दी की दाल पियो, तो कहां नसीब हुआ? जब पहले नहीं था, जब हम खा सकते थे, आज है तो नहीं खा सकते हैं। तो मधुमक्खी ही ऐसे मधुपूड़ा बनाती है, कोई आता है उसको तोड़ करके ले जाता है, फिर से वो फूलों की चाह में घूमने लगती है, फिर मधुपूड़ा बनाती है, उसको प्राप्त नहीं होता। आज नहीं कल खाऊंगी, आज नहीं कल खाऊंगी, ऐसे करते करते कोई दूसरा तोड़ ले जाता है। अब जो है हाथी को बनाया, एक कुमारी कन्या को बनाया, हिरण को गुरु बनाया, मछली को बनाया, सर्प को बनाया, मकड़ी को बनाया, भृंगी को बनाया, और एक और गुरु बनाया, वैश्या को बनाया गुरु। वैश्या से उनको क्या गुण मिला? पिंगला नाम की एक वैश्या थी, बड़ी सुंदर रूप होती थी। जब तक वो युवान रही तब तक तो उसके यहाँ भीड़ लगती रही। अब वो जरा अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो एक दिन सज धज करके वो पूरा दिन दरवाजे में किसी की राह देखती रही, कोई नहीं आया। उसको वैराग्य हो गया, पूरा जीवन मैंने व्यर्थ कर दिया इन संसारी लोगों के आस में। इन लोगों के लिए अगर कहीं इतना ध्यान मैंने भगवान में लगाया होता, हरि में लगाया होता, तो मेरा तो उद्धार हो गया होता। उस दिन से वो पिंगला नाम की वैश्या धार्मिक हो गई और अंत में प्रभु में लीन हो गई। इस तरह से नव योगेश्वर तो ज्ञान बता रहे हैं। अब कहते हैं, उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आपकी प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है जिससे आप मिल जाते हो? बोलो द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने कहा मेरी प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है सत्संगति मूद मंगल मूला। सत्संगति मूद मंगल मूला। सत्संगति मूद मंगल मूला। बोले सत्संग मेरे जीवन मुझे प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है, और उससे मैं तुरंत अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं और तुरंत मैं प्राप्त हो जाता हूं अपने भक्तों को। ये उपाय भगवान ने बताया। अब कहते हैं प्रभास क्षेत्र में सब यदुवंशी मदिरा पान कर रहे हैं। आज ऐसे कुल के हैं, साक्षात नारायण के कुल के, द्वारिकाधीश के कुल के, आज उन्होंने मदिरा पान किया। अब मदिरा पान का फल क्या होता है तो ये बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज। समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में गए और मदिरा पान किया। एक दूसरे को शत्रु के समान देखने लगे, लड़ने लगे एक दूसरे। भास नहीं, कोई भी भान उनके अंदर रहा नहीं। शत्रु के समान एक दूसरे को देखने लगे, और वो जो घास उगी थी समुद्र के किनारे उसको उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। उस मूसल के द्वारा उत्पन्न हुई थी वो घास, वो टुकड़ों से, लोहे के टुकड़ों से, और एक दूसरे को जैसे ही मारा सारे समाप्त हो गए वहां पर। बोलो द्वारिकाधीश की जय। और दाऊ भैया जो है शेष के रूप में परिणित होकर के, साक्षात शेषा अवतार हैं दाऊ भैया, वो भी शेष लोक को चले गए, वैकुंठ को चले गए, और सारे यदुवंशी एक दूसरे को मार करके समाप्त हो गए। 4-5 बचे जिन्होंने मदिरा पान नहीं किया था।
कहते हैं जब तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे, रामचरितमानस, तो एक जगह ऐसा प्रसंग आया, लेखनी बंद हो गई उनकी। कैसे? उन्होंने लिखा, जब धनुष टूटा तो लिखा शंकर चाप जहाज, जहाज है शिव जी का चाप, और सागर रघुबर बाहुबल, समुद्र क्या है? राम जी के भुजाओं का बल। अब बूढ़ सो सकल समाज, उस समुद्र में पूरा समाज डूब गया। लेखनी बंद हो गई कि सारा समाज ही डूब गया। तब कथा कैसे बढ़ेगी आगे? किसके ऊपर कथा लिखें? हनुमान जी आए और बताया कि चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो मोह के बसीभूत हो करके उस नाव में चढ़ा था वही डूबा, बाकी सारे बच गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जिन्होंने मदिरा पान नहीं किया था वो आज बचे हुए हैं। तो कहते हैं मूसल के बचे हुए टुकड़े को जरा नाम का एक बहेलिया जिसको मिल गया था, उसने अपने बाण में लगा लिया था। एक दिन प्रभास क्षेत्र में कहते हैं ठाकुर जी बैठे हुए थे ध्यान मग्न होकर के प्रभास क्षेत्र में। उद्धव जी समझ गए कि आज ये अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि इनका समय पूरा हो गया है। तो कहते हैं उद्धव जी ने प्रणाम किया भगवान को और कहने लगे कि प्रभु आप चले जाओगे तो इस कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? आपके बिना ये सब लोग कैसे रहेंगे? तो भगवान कहते हैं साक्षात श्री भागवत जी में भगवान विराजमान हो गए हैं। भगवान को प्रणाम करके उद्धव जी वहां से जाते हैं। इतने में वो बहेलिया जिसने वो लोहे का कण लगा रखा था उधर से वो आया। बाल कृष्ण लाल की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जो 7 दिन नहीं आए, जिन्होंने पूरी कथा नहीं सुनी प्रेम से, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कभी भी कोई पूर्ण नहीं होता है कथा सुन करके, और होना भी नहीं चाहिए। ये पिपासा हमेशा जीवन में होनी चाहिए। इसके बाद कथा कहाँ हो रही है, हम सुनने जाएंगे। हमने सुन लिया है, ये भाव कभी आना नहीं चाहिए जीवन में, कभी भी तृप्त नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो आइए खूब प्रेम से स्मरण करेंगे। केवल सभी एकदम शांत होकर के बैठेंगे और श्रवण करेंगे। सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनम्।
कहते हैं, हे परीक्षित, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करके और तुमको सुना रहा हूं। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का ये अद्भुत चरित्र सुनाया। ये सभी मनुष्यों को श्रवण करने योग्य है। श्रीमद् भागवत पुराण के सर्व पापापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का संकीर्तन हुआ। प्रारंभ में संकीर्तन हुआ, वही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। कहते श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश किया गया है। तो शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंध में भक्ति योग का भलीभांत निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन आप लोगों ने सुना। वो वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर के बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, ये कथा भी प्रथम स्कंद में आपने सुनी। धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महातत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति और विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंध में हुआ। ये दूसरा स्कंद है भागवत कथा का। तीसरे स्कंध में पहल विदुर जी और उद्धव जी के और तदनंतर विदुर द्वारा मैत्रेय के समागम की कथा संपन्न हुई। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थिति रखते हैं उसका निरूपण करते हैं। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्त्व आदि 7 विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन हुआ। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष का दर्शन समझाया गया। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि, रुद्रों की उत्पत्ति प्रसंग, इसके पश्चात अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन और स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आभा प्रकृति सतरूपा का जन्म, करदम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव द्वारा उनकी माता देवहूति के संवाद का वर्णन आपने सुना। चौथे स्कंध में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र, प्राचीन बरही और नारद जी के संवाद का वर्णन। 5वें स्कंध में प्रियव्रत का आख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत आदि का चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योति चक्र का विस्तार एवं पाताल के नरकों का वर्णन निरूपण, शौनक आदि ऋषियों का। 6ठे स्कंध में विषय आए प्रचेताओं का, दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अब 7वें स्कंध में बताया कि मुख्यतः दैत्यराज हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के निरूपण का चरित्र, उनकी भक्ति का चरित्र बताया गया। 8वें स्कंध में मनमंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनमंत्रों में होने वाले जगदीश्वर भगवान के विष्णु अवतारों की कथा, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि
अमूर्ति प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन। नवे स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन, इक्ष्वाकु के जन्म कर्म वंश विस्तार, महात्मा सुदुम्न, इला एवं तारा के का उपाख्यान, इन सबका वर्णन किया गया। सूर्य वंश का वृत्तांत, ससाद और नग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या चरित्र, सरयाती, खट्वांग, मानधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान, ककुष्ट और कौशलेंद्र भगवान श्री राम जी का चरित्र सुनाया गया। और निमिका देह त्याग, भृग वंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, दुष्यंत नंदन भरत का चरित्र, इस प्रकार से 9वें स्कंद में हुए। सबके अंत में ययाति बड़े उनके लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया। सौनकादि ऋषियों, इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करके आए। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर के बढ़े, पूतना के प्राणों के साथ में उसका दूध पिया। बचपन ही छकड़े को उलट दिया, तणावर्त का वध किया, वृकासुर का किया, वत्सासुर का किया, सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार दिया। दावा नल से घिरे गोपों की रक्षा किया, काली नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर के उन्हें अभिमत कर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा किया। उनके पतियों ब्राह्मणों का पश्चाताप हुआ, गोवर्धन धारण किया और कामधेनु ने आकर के भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान ने रास क्रीड़ा किया। दुष्ट शंखचूड़ अरिष्ट और केसी के वध की लीलाएं हुई। तदंतर अकूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस पर प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया उसका भी वर्णन आप सभी ने सुना। चांडूर मुष्टिक कंस का वध, सांदीपनी गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन करने गए, फिर गुरुपुत्र को लौटाया। ये भी सुंदर प्रसंग आप सभी ने सुना। जरासंध का वध किया और द्वारिकापुरी में सुंदर नगरी द्वारिका बसाई और इतने विवाह किए। सौनकादि ऋषियों, 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार कर दिया। इसलिए ब्राह्मणों का, विप्रों का, संतों का, ऋषियों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने और उनका और उद्धव का संवाद बहुत अद्भुत है, उसको सुना। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म का निर्णय निरूपण हुआ और अंत में यह बात बताई गई कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार इस मृत्यु लोक का परित्याग कर दिया। द्वारिकाधीश की जय। जो लीलाएं उन्होंने किया, 18,000 श्लोक हैं। 12 स्कंद में 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में परम संहिता है और श्रीमद् भागवत इसलिए कहा जाता है, लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान है, तो लक्ष्मी जी के साथ में हमेशा विराजमान रहें। इस प्रकार भगवान के द्वारा धारण की गई तुलसी की सुगंध के से अनुमान करता ये दारुक जो है सारथी आ गया भगवान का। प्रभास क्षेत्र में बैठे हैं ठाकुर जी और उसने जो है बाण मार दिया है दूर से। भगवान एक पैर ऊपर किए बैठे थे, दूर से उसको मणि लगी हुई है पैर में, भगवान की चमक रही है, तो कोई शिकार देख करके बहेलिया ने बाण चला दिया। कहते हैं यही जो है बहेलिया पहले जन्म में शायद बाली था। बाली और सुग्रीव थे दो भाई, तो बाली था। बाली को राम जी ने छुप करके बाण मारा था।
तो बाली ने कहा था, मारे हु मोहि व्याधि की नाई, बहेलिया की तरह मार दिया मुझे चुप करके। भगवान ने मन में ही कहा था कि कोई बात नहीं है, तुम भी बहेलिया बन करके मुझे बाण मारना। तो इस प्रकार दारुक आ गया उनका सारथी। भगवान ने कहा कि तुम द्वारिका जाओ और वहां यदुवंशियों के संहार, बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो, और उनसे कहना कि आज के 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। उनसे मेरा संदेशा कहना कि ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। दारुक सारथी उदास होकर के द्वारिका चला गया। भगवान का चिन्मय बपु एक दिव्य तेज के रूप में परिणित हुआ, और वो तेज कहां गया किसी को कोई पता नहीं है। तो संत कहते हैं भगवान का वही दिव्य तेज पुंज श्रीमद् भागवत पुराण में आकर के विराजमान हो गया, ऐसा संत कहते हैं। भगवान का वाङ्मय विग्रह श्रीमद् भागवत पुराण है। कलयुग में जब 800 वर्ष शेष बचेंगे, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भगवान अवतार लेंगे। अभी पहला चरण है कलयुग का। तो कहते हैं कि हे राजन, तुम कभी नहीं मरोगे, अब तुम अमर हो गए, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो। आज तुम अमर हो चुके हो। सुखदेव जी ने स्पर्श से परीक्षित जी को ज्ञान दिया। अब इधर तुम तु राजन महर्षि सेत पशुबुद्धि मिमाम जही, अन्वय राजन तुम मरिष्यामि इति इमाम पशुबुद्धि जही। कहते हैं कि हे राजन, तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का तुम त्याग करो। जैसे कोई स्वप्न देखता है कि मैं मर गया, किंतु ये सब शरीर के धर्म होते हैं, जागने पर फिर उसी प्रकार हो जाता है। आते हैं ना सपने रात में तरह तरह के, रंग ही होई भिखारी नृप, नृप ही रंकपति होए। तो नाना प्रकार के विचार जीवन में आते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार घड़े के नष्ट होने पर वो घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से ये शरीर बना है, फिर अंत में उसी में लीन हो जाता है। तो इसी प्रकार घटाकाश हो जाता है, उसी प्रकार शरीर भी नष्ट होने पर आत्मा ही परमात्मा में लीन हो जाती है। हे राजन, जैसे दीपक के बुझ जाने पर तत्व रूप से तेज का नाश कभी नहीं होता है। दीपक तो बुझ गया, लेकिन वो तेज जो दिखाई पड़ रहा था उसका नाश नहीं होता है। दूसरा दीपक करेंगे, दूसरा तेज दिखाई पड़ेगा, तो उसका कभी भी नाश नहीं होता है। आत्मा का नाश कभी नहीं होता। आत्मा आकाश के समान सबका आधार है। आत्मा ही उपमा आत्मा ही है। हे परीक्षित, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, लाखों तक्षक मिल करके भी तुम्हें कभी मार नहीं सकते हैं। प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए तक्षक आया। द्वारिकाधीश की जय। तक्षक आया, तक्षक ने स्पर्श किया। राजा परीक्षित के लिए दिव्य विमान प्रकट हो गया सुंदर, और उस विमान पर बैठ करके राजा परीक्षित सुधाम गमन किए। द्वारिकाधीश की। तो कहते हैं उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प सत्र किया। सर्प यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे, सर्प आकर के गिरने लगे कुंड में। एक जो है सर्प इंद्र के इंद्रासन के पीछे जाकर के चिपक गया। इंद्रासन समेत चला आ रहा था। प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने मना किया, जन्मेजय को समझाया, पृथ्वी का ये सब बिगड़ जाएगा संतुलन, इसलिए तुम ये बंद करो।
तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं हुई है, वो साक्षात विमान में बैठ करके सुधाम गमन किए हैं। तो इस तरह से ये दिव्य भागवत की कथा का ये सप्ताह श्रवण आज यहीं संपूर्ण होता है। दिव्य भागवत का ये राजा परीक्षित विमान आ गया, तक्षक के रूप में वो सर्प आया, स्पर्श किया राजा परीक्षित को। सुखदेव जी जा चुके थे, तब तक प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को विदा किया, दक्षिणा आदि दे करके सुखदेव जी चले गए। तक्षक आया, स्पर्श किया, साक्षात विमान आ गया। भगवान के पार्षद उसमें विराजमान थे। इस प्रकार राजा परीक्षित भगवान की कृपा से साक्षात चतुर्भुज रूप बना करके, पार्षद बन करके भगवान के उनके धाम को प्रस्थान किए। इस तरह से 18,000 श्लोकों का ये श्रीमद् भागवत पुराण आज यहीं विराम लेगा। आप सभी की उपस्थिति अविस्मरणीय है कि पूरे 7 के 7 दिन ये जगह पूरी भरी रही। बड़ा आनंद आया। और जिन्होंने ये आयोजन सबने मिलकर के किया, तो सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रभा जी ने बहुत मेहनत किया। जय हो। और यहाँ के जो चेयरमैन श्री हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया, उनके लिए भी एक बार ताली। तो जिन्होंने जो भी योगदान दिया, हमारी बहनों ने कहा कि आज हम ये करेंगे, तो घर में तुरंत मान लिया गया। ये बड़ी बात है। ये सारे उत्सव हुए, सभी का सहयोग हुआ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हाँ, नाम दीजिए। द्वारिकाधीश की जय। ये दे दी, निकाल के दे दी।